अलीगढ़ में जिस बच्चे के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसके संपर्क में आने से मोबाइल से डाटा गायब हो जाता है, हमारे पास उस बच्चे के साथ हमारे साथ उस बच्चे के माता और पिता दोनों मौजूद हैं। बच्चा खुद मौजूद है हमारे साथ। आइए बात करते हैं पहले उसकी माँ से और जानते हैं कि क्या सच्चाई है इन बातों में, क्या उन्होंने अनुभव किया पिछले दिनों। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम तनु अग्रवाल। तनु जी, किस तरह का आपको जानकारी मिली इसके बारे में, बच्चे के बारे में कि वो डाटा गायब हो जाता है, कैसे पता चला? 2 मई से हमारे फ़ोन के अचानक ही सारे फ़ोन हमारे रीसेट होने शुरू हुए। धीरे धीरे हमारे साथ ये प्रॉब्लम हमने फेस की, तो हमें लगा शायद हमारे फ़ोन में कुछ डिवाइस में कुछ दिक्कत है। हमें लगा शायद हमारे फ़ोन हैक हो रहे हैं। हमने डिवाइस को सर्विस सेंटर पे भी भेजा, तो वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे फ़ोन रीसेट होना शुरू हो गए। फिर हम लोगों का लगा कि शायद हैकिंग वगैरह है, तो हमने गूगल आईडी, पासवर्ड सब कुछ चेंज किया उनका। उसके बावजूद हमारे फ़ोन रीसेट होना शुरू हो गए। फिर हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हमने नए डिवाइस और नए नंबर लेने की सोची। नए डिवाइस और नए नंबर लिए। उसके बाद रक्षाबंधन आया 17 अगस्त के बाद। अभी तक सिर्फ हमारे घर में मेरे हस्बैंड के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के फ़ोन रीसेट हो रहे थे। बट रक्षाबंधन से पहले 17 अगस्त को मेरी बुआ सास जो खैर में रहती हैं, वो यहाँ पर आईं और उनका फ़ोन 1 घंटे के अंदर वो मेरे पास रूम में मेरे बेटे के पास बैठी हुई थी। 1 घंटे बाद उनका फ़ोन रीसेट हो गया। और फिर हम लोग एकदम सरप्राइज़ हो गए कि अचानक ये हुआ क्या। हमारे हो रहा है समझ में आता है, बुआ का फ़ोन क्यों हैक करेगा कोई, हमारी बुआ जी का। फिर भी हमने इसको, चलो हो गया होगा, कोई दिक्कत होगी, हमने इसको लाइटली लेके मैं अपनी उसी रात को मायके गई। मायके जाने के बाद मेरे हस्बैंड के पास 3 फ़ोन थे जट्टारी में। 5 दिन तक उनका कोई फ़ोन रीसेट नहीं हुआ। और मेरे मायके जाते ही मेरे भाभी के, मेरी मम्मी के, सबके फ़ोन रीसेट होना शुरू हो गए। इवन वहाँ जो मैं नया डिवाइस लेके गई थी, वो भी मेरा 1 दिन बाद रीसेट होना शुरू हो गया। तब से हमें लगा कि शायद ये हैकिंग नहीं है, डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं है, ये शायद हमारे बेटे के फिर हमने घर पे आके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड के रीसेट हो गए और मेरे मायके में किसी के भी फ़ोन रीसेट नहीं हुए। फिर हमने घर पे आके इसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मैंने बेटे को अलग रूम में कुछ फ़ोनों के साथ, 2 या 3 फ़ोनों के साथ अलग रखा, अपनी बेटी को अलग रखा, मैं अलग रही। तो वो धीरे धीरे हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, उसके ज़रिए हमें ये पता चला कि हमारे बेटे के अंदर कुछ ऐसा है, वो हमें नहीं पता क्या है, कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से उसके संपर्क में आते ही सारे फ़ोन रीसेट हो जाते हैं। ये समस्या लगातार बनी हुई है तब से? ये समस्या लगातार बनी हुई है और सिर्फ इसका हमने एक ही सॉल्यूशन निकाला है कि हम अपने फ़ोन बच्चे की रेंज से काफ़ी दूर रखते हैं। और काफ़ी दूर रखने, कितनी दूरी तक फ़ोन आप रखते हैं जिससे कि रीसेट हो जाता है, या दूर? लगभग 1 या 2 मीटर के आसपास इसके फ़ोन होते हैं, तभी रीसेट होते हैं। तो हम थोड़ा सा ऊंचाई पे, या ये रूम में होता है तो मैं किचन में रखते हैं, हम बाहर रखते हैं, इससे फ़ोन बिल्कुल दूरी पे बना कर रखते हैं। एक फ़ोन की बात है या सारे के सारे फ़ोन रीसेट हो जाते हैं? सारे के सारे फ़ोन रीसेट हो जाते हैं। इवन कीपैड वाले जो फ़ोन होते हैं वो भी रीसेट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे? ये तो मैं नहीं कह सकती कि इसके पीछे क्या चीज़ है, क्योंकि यही सब जानने के लिए ही हम भी लोग उत्साहित हैं कि ये है क्या चीज़। हम खुद इस चीज़ से इतना परेशान हो चुके हैं कि हमारे बच्चे के अंदर इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बच्चा हमारे पास कोई आने के लिए सोचता है कि उसका फ़ोन रीसेट ना हो जाए। हम अपने बच्चे को कहीं ले जाने में डरते हैं कि किसी का फ़ोन रीसेट ना हो जाए। तो इसी चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसा है क्या चीज़, तो जिसकी वजह से ये फ़ोन रीसेट हो रहा है। तो ये थी अस्तित्व की माँ तनु अग्रवाल, जो बता रही थी हमको कि पिछले 2 मई से काफ़ी समस्याएं इनको सामना करना पड़ रहा है। बच्चे के बारे में अगर पास में कोई फ़ोन आता है तो वो रीसेट हो जाता है। अपने जब वो मायके गई, उसके बाद भी ये जो घटना है ये लगातार चलती रही। जहाँ से इसका पिता थे यहाँ पर जट्टारी में, उनके पास फ़ोन रीसेट नहीं हुए, लेकिन मायके में जब ये था बच्चा, वहाँ फ़ोन रीसेट होने शुरू हुए। हमारे साथ बच्चे के पिता हैं गौरव अग्रवाल, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। कब से समस्या का सामना करना पड़ा है? ये लगभग मई की शुरुआत से ही हमें थोड़ी सी समस्या होने लगी थी, लेकिन मई के शुरुआती दिनों में इसको बहुत ज़्यादा हमने सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं बेसिकली रीसेट हुआ था मई जून में, मेरा फ़ोन जुलाई में हुआ था। तो जब मेरा फ़ोन रीसेट होने लगा तब थोड़ी समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी। तो निश्चित तौर पर समस्याएं तो खैर काफ़ी रही हैं और अभी भी हो रही हैं, बल्कि अब ज़्यादा हो रही हैं जब से हमें ये पता लगा है कि ये समस्या हमारे बेटे की वजह से या मेरे बेटे के किसी भी मोबाइल
के संपर्क में आने की वजह से या उसको छूने से या उसके साथ रखने से ये समस्या पैदा हो रही है। ये असली जो समस्या है वो ये है। पहले फ़ोन पहले भी रीसेट हो रहे थे जब इतना तनाव नहीं था, लेकिन तनाव अब ज़्यादा है। अब आपको शक होने लगा कि बच्चे के पास आने से मोबाइल रीसेट हो जाते हैं? नहीं, मुझे शक नहीं है, मुझे 100% यकीन है और मैं इस बात को सिद्ध भी मैंने पहले भी कई न्यूज़ चैनलों को किया है और आप भी अभी यहाँ मौजूद हैं, आप देखेंगे तो मैं इसको साबित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं साबित करूँगा, मुझे साबित नहीं करना है, लेकिन ये आप खुद देखेंगे क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से इन चीज़ों को देख रहा हूँ और मैं एक साधारण व्यापारी हूँ और मुझे ये नहीं है कि मुझे किसी तरह की पब्लिसिटी चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से या जो भी वैज्ञानिक इन चीज़ों में रिसर्च करते हैं, रुचि रखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इस समस्या को थोड़ा सा गंभीरता से लें और मेरे बेटे की जो समस्या है उस पर थोड़ा रिसर्च करके और हमें बताएं कि इसका इलाज क्या है या क्या ये कैसे ठीक हो सकता है। बच्चे की माँ और बच्चे के पिता दोनों का दावा ये है कि मोबाइल पिछले 4 महीनों से रीसेट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं रहस्य है मोबाइल में या बच्चे में। जानेंगे बच्चे से ही हम बात करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। बच्चे आप भी बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9th। आपको कब से लगने लगा कि ये समस्या मोबाइल आपसे रीसेट हो रहा है? आपको जानकारी है कैसे रीसेट किया जाता है मोबाइल में? नहीं, आपको नहीं पता? मुझे नहीं मालूम, पर ये अपने आप हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप मोबाइल से कभी क्लासेस वगैरह हुई हैं? अभी आपकी ऑनलाइन क्लास हुई कोरोना टाइम तक? हाँ, पहले हुई थी। तो उसमें कितना इस्तेमाल करते हो आप मोबाइल को? उसमें क्लासेस के टाइम करते थे और शाम के टाइम आधा घंटा गेम खेलते थे। अगर नॉर्मल बात करें, मैं आपको अपना मोबाइल दूं तो क्या उसको आप रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट अपने हाथ से? हाथ से तो मुझे सेटिंग्स में जाके मुझे नहीं आता, पर अगर कोई बताएगा तो कर सकता हूँ, वैसे नहीं कर सकता मैं। आपको और कुछ समस्या हुई थी इससे लेकर? कैसी? किसी तरह की समस्या हुई थी? आपके सिर में दर्द हुआ था? ऐसे परिवार के लोगों का कहना, आपके माता जी बताइएगा, कुछ इस तरह की समस्या हुई थी? आपको डॉक्टर को दिखाया गया था? हाँ, मेरे सिर में दर्द हुआ था। मैं कुछ टाइम हॉस्पिटल में भी एडमिट था। मेरे सारे टेस्ट हुए थे, MRI, CT स्कैन, सब नॉर्मल था। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुम्हारे घर के मोबाइल के अलावा बाहर मोहल्ले में कोई ऐसा है जिसका मोबाइल भी ऐसा स्थिति में हुआ हो, रीसेट हुआ हो? हाँ, मेरे फादर के दुकान के स्टाफ हैं, उनका हुआ था। मोबाइल रीसेट हुआ? हाँ। बच्चे का, बच्चे के पिता, बच्चे की माँ, तीनों का दावा यह है कि मोबाइल इसके संपर्क में आने के बाद रीसेट हो जाते हैं। हमने अभी मोबाइलों को रखा हुआ है, इसके पास करीब 1 2 3 4 5 6 7 मोबाइल हैं, सभी में डाटा है, सभी ऑन है। अब हम देखेंगे कितनी देर में आखिर ये मोबाइल रीसेट होते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।